हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th जो कि नॉन हिंदी है उनका ऑब्जेक्टिव सेशन। आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट किए हैं और उनमें से जो है हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। और आज जो है हमारा 10वां चैप्टर होगा जो कि अशोक का शस्त्र त्याग है। और राइटर जो है वंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। तो आज उन्हीं का ऑब्जेक्टिव सेशन हम देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव है और इनके बाद जो हम अपना क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हमारा पहला कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है वह क्या है, इनका विधा क्या है। कहानी है, लेखक है, यात्रा वृत्तांत है या फिर नाटक है। तो मैं बता दूं कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है वह एक प्रकार का नाटक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपको नाटक, यानी कि ख जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक हैं। यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है इनका लेखक कौन है। प्रेमचंद्र जी है, वंशीधर श्रीवास्तव है, मोहम्मद इकबाल है या फिर फणीश्वर नाथ रेणु है। तो वंशीधर श्रीवास्तव जो है इनका लेखक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वह कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि अशोक का जो शस्त्र त्याग जो है ये एक प्रकार का नाटक है। ये जो आपको नाटक बनाया गया है या फिर वंशीधर श्रीवास्तव जी जो लिखे हैं ये किस पर आधारित है, यानी कि इनका जो उद्देश्य है वो क्या कहता है। इस कहानी के माध्यम से वंशीधर श्रीवास्तव जी हमको क्या सिखलाता है उन्हीं के बारे में बोलता है। तो देखिए क्या कहता है कि अहिंसा और प्रेम न धर्म के बारे में बताता है या फिर शांति का पक्षधर में बताता है या फिर दोनों या फिर गलत, सभी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ग, यानी कि सभी। अहिंसा पर मोह धर्म और शांति का पक्षधर जो है ये दोनों होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, क्या हो जाएगा ग, यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि अशोक कहाँ का सम्राट था। कलिंग का, मगध का, उज्जैन का या फिर सभी गलत है। तो मगध का जो है सम्राट कौन था, अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, क्या हो जाएगा ख, यानी कि मगध का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। यानी कि अशोक का जो शस्त्र त्याग है वह कितने भागों में बांटा गया, मतलब कितने भागों में इनका चर्चा किया गया है। 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में। तो 4 भागों में होगा, क्या 4 भागों में, यानी कि घर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, देखिए कहता है अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन किया है। स्वतंत्र संग्राम का या फिर ब्रिटिश काल का या फिर प्राचीन काल का या फिर कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का जो युद्ध है, कलिंग का जो युद्ध है इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है सैनिक के भेष में कौन सी चंडी के सामने दिखाई देती थी। पद्मा, दुर्गा, कलिंग या फिर कमला। तो पद्मा जो है वह दुर्गा के भेष में दिखाई देती है, यानी कि चंडी, दुर्गा, काली माँ के भेष में कौन दिखाई देती थी, पद्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है कि कलिंग से संबंधित है क्या, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मा से, अशोक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पद्मा से जो है रिलेटेड है कौन, कलिंग का संबंध, यानी कि ख जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि कलिंग का युद्ध कितने दिनों से चल रहा है। तो 4 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल। तो 4 साल से जो है कलिंग का युद्ध चलता है, फिर भी वो क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो वही बताता है कि वही शुरू में बताता है कि आज 4 साल से कलिंग का युद्ध चल रहा है और आज भी जो है कलिंग परास्त हो गया है। तो इनके बारे में जो है आपको क्या होगा क, यानी कि 4 सालों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, कहता है कलिंग के महाराज
की कन्या। कहता है कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? रेखा थी, जया थी, पद्मा थी या फिर सभी थी? तो जया नहीं बल्कि पद्मा थी। राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए क्या कहता है। कहता है कितने साल के युद्ध बाद भी कलिंग नहीं जीता मतलब सॉरी कहता है कि कितने साल के युद्ध बाद भी कलिंग नहीं जीत जा सकती? 6 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 4 साल? तो 4 साल जो है युद्ध चलता था, 4 साल हो गया था युद्ध का, फिर भी जो है कलिंग क्या हो गया था? नहीं जीत पा रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने भाई का, अपने पति का, अपने पिता का या फिर अपने पुत्र का? तो अपने पिता का जो है बदला कौन लेना चाहती थी? पद्मा, क्योंकि उनके पिता क्या थे? निर्दोष थे और उनके पिता का क्या हो गया था? हत्या। तो उन्हीं के कारण जो है पद्मा अपने पिता का बदला लेना चाहते थे। किससे? तो अशोक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है पद्मा का संबंध है किससे? कहते हैं बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से या फिर कलिंग के युद्ध से या फिर 25 की लड़ाई से? तो कलिंग के युद्ध से जो है पद्मा का संबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कहता है सैनिकों को तलवार फेंकने का उद्देश्य किसने दिया? अशोक, पद्मा, लक्ष्मीबाई या फिर सेनापति? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि पद्मा, सॉरी अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। यानी कि जब पद्मा आई थी अपने सेना के साथ आई थी तो महिलाओं पर अत्याचार ना करे या फिर महिलाओं पर हथियार ना उठाने का आदेश कौन देता है? वो देता है आपको अशोक। और तलवार फेंकने का भी आदेश कौन देता है? अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या कहता है मैं स्त्रियों वध नहीं करूँगा। यह पंक्ति किसने की थी? पद्मा ने कही थी, सैनिक ने कही थी, सेनापति ने, अशोक ने? तो अशोक कहा था। कौन? अशोक। जब मतलब महिलाओं और स्त्रियों का सेना आया था तब अशोक ने बोला था कि हम स्त्री वध नहीं करेंगे, यानी कि स्त्रियों पर वार नहीं करेंगे। कौन कहा था? अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है फेंक कर चल लाए। कहता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, अज्ञेय शस्त्र या फिर लाठी? तो उनको बता दो कि फेंक कर जो शस्त्र चलाया जाता है उनको हम बोलते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। वही क्वेश्चन है, क्या कहता है, क्वेश्चन वही है कि फेंक के चलाए जाने वाले हथियारों को क्या कहते हैं? अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्या कहता है बौद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? यानी कि बौद्ध शरण, क्या कहता है, बौद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या फिर औरंगजेब ने? तो अशोक ने कहा था। क्या कहा था? बौद्ध शरण गच्छामि। ये लास्ट में कहता है, लास्ट के पंक्ति में, चौथा पंक्ति में कहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। किसने कहा था? तो वही अशोक कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हमारा देखिए कंप्लीट हो गया हमारा अशोक का शस्त्र त्याग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा से अगर देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। अगर बहुत स्पीड आपको लगे तो आप जो है स्पीड कम करके देखिएगा ज़रूर। और ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल MSCC ऑफिशियल में। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।